मेरा भयंकर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराधों में अचानक से तेजी आ गई है, जिसके चलते न सिर्फ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं महिलाएं अपने हक से महरूम नजर आ रही हैं। हालांकि सारे मामले में अधिकांशतः पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाते हैं। वहीं एक मामला सामने आया है जहां पे साइन शेख नामक एक महिला समाजसेविका जो पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गौराई पाड़ा से होकर के रात को गुजरती है, उसके साथ धक्का मुक्की छेड़छाड़ ही नहीं होती बल्कि मारपीट भी होती है। हालांकि सबकी सूचना पेल्हार पुलिस को समय पर दी गई थी, किंतु पेल्हार पुलिस ने इस गंभीर मामले में गंभीरता न दिखाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन लगा दिए। वहीं एफआईआर में भी उन आरोपियों के नाम नहीं लिखे। कहीं ना कहीं सारे मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो मामला क्या है, विवाद क्या है, जानने के लिए बात करते हैं साइन शेख से। मैडम जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? सारे मामले में बड़ा गंभीर मामला है महिलाओं से संबंधित। जी, आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई थी? जी मैं किसी मैटर में गई थी मुंबई साइड में, और आने के टाइम रात को मुझे 2 बज गए। तो हम ओला कार से आ रहे थे, मेरे स्टाफ थे साथ में, इसरार अली सैयद। और आने के टाइम जब हम गौराई नाका पहुंचे तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने 6-7 लड़कों ने आके हमारी गाड़ी आगे से रुका दी। रुकाने के बाद उन लोग ने गाड़ी का कांच ठोकना शुरू किया, गाली गलौज। तो जो हमारे स्टाफ है वो उनका ऑपरेशन हुआ, इसके लिए मैंने उनको मना किया और मैं उतरे नीचे। मेरे उतरने के बाद उन लोग ने मेरे से हाथापाई, गाली गलौज, मतलब छीना झपटी सब उन्होंने, हर हरकत कर दी उन्होंने मेरे साथ। और गंदी अश्लील बातें, इतनी गंदी गंदी बात कि रोड पे तेरा बच्चा पैदा कर देंगे, हम तेरा ये कर देंगे। और मेरा बोलना ये है कि मेरी जैसी महिला सेफ नहीं है तो आम महिला कहाँ से सेफ होगी? मैं उस समय अगर अपनी कमर कस के नहीं भिड़ी होती उनसे तो आम महिला का तो रेप हो जाता भैया, ठीक है। तो ऐसे आरोपी अभी भी बाहर है। 4 आरोपी को लाया गया है, 3 जन को नहीं लाया गया है। आज 4था-5वां दिन है। ये पुलिस स्टेशन के चक्कर मेरी जैसी औरत जब काट रही है तो आम महिलाओं को इंसाफ कौन देगा? सारे मामले में आप जो पेल्हार पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हो, ये मामला क्या है? पुलिस वालों ने उनको लेके आए, लाने के बाद वो हमारे सामने थे, उन्होंने हमसे माफी भी मांगी, सब हुआ, लेकिन उनको माफ करने जैसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो गंदी हरकत की, अगर हम उनको माफ करते तो आगे भी वो धोखादायक और महिलाओं के लिए हो सकता है। सुना है आपको पुलिस स्टेशन के परिसर में किसी महिला के द्वारा धमकी दी गई, आपकी वीडियो बनाई गई, क्या मामला था? जी, इनके तरफ से कोई एक लेडीज आई थी और उसने बोला कि मैं इन लोग की बहन हूँ, और उसने मुझे धमकी दाटी भी करी कि हम तुझे देख लेंगे, जो तुम इधर आई हो हम तुमको देख लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उसने इधर पे बैठ के उसने मेरी वीडियो भी ली और धमकी भी दिया मुझे कि हम तुमको बाद में देखेंगे, केस पीछे ले लो। मतलब अब आपको अपनी जान का खतरा भी लग रहा है? हाँ जी, मेरी जान का खतरा, वो प्लानिंग क्या है मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो पुलिस की जांच द्वारा निकाली जाए। क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरी तो ड्राइवर ने भी गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। अच्छा, आप अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप क्या करते हो और किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो? जी, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक। और किसी फाउंडेशन से जुड़े हो? जी, शाहीन एकता फाउंडेशन मेरा एनजीओ, मैं एनजीओ चलाती हूँ। और देखिए, मैं एनजीओ चलाती हूँ तो मेरे पास हर पार्टी के लोग मेरा सम्मान, मैं उनका सम्मान करती हूँ। सब उनकी मदद से ही मेरा एनजीओ चलता है, हर पार्टी के लोग, और सबसे मेरी बातचीत है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हालचाल नहीं पूछा और मेरे पास नहीं आया। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आरोपी को सजा दीजिए। और मुझे ये मुद्दा राजनीति में नहीं डालना है। मेरे पास पार्टी के लोग आए, उनका मैं धन्यवाद बोलती हूँ। जो मेरे पास हर पार्टी के लोग आए, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, मैं उनका सम्मान तहे दिल से करती हूँ, उनका धन्यवाद बोलती हूँ। ताई, क्या कहना चाहोगे? महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस सारे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इनका मुझे फोन आया, इनकी सहेली है, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा, वो इनके साथ तो हमारा पहले से दोस्ती जैसा रिलेशन है, और ये भाजपा की पदाधिकारी भी है, उप जिला अध्यक्ष। तो वो हिसाब से नहीं, दोस्ती के हिसाब से हमने सोचा कि जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि एफआईआर ली नहीं जा रही, जबकि घटना घटी रात को
112 पे फ़ोन किया, पुलिस मौजूद हो गई वहाँ पे घटना स्थल पे। इतना सब कुछ होने के बाद, बताने के बाद, अगर आपको एक महिला बता रही है कि मुझे इस तरीके से हाथ लगाया गया, मुझे खींचा गया और गंदी बातें की गई और इतने 7-8 लोग थे, तो वो कोई गंभीर मामला होगा ना, तो ताबड़तोड़ FIR लेना चाहिए था। वो न लेते हुए सिर्फ इनसे लेके इनको जाने दे रहे थे। तो मुझे जब ये बात पता चली, तो देखिए, मैं भले राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से हूँ, शरद चंद्र पवार पक्ष से हूँ, लेकिन हर महिला को झांसी की रानी की तरह जीना आना चाहिए। हर महिला को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार पे लड़ने का, बात करने का अधिकार है। तो मैंने ताबड़तोड़ सीनियर साहब से बात किया, जो सचिन कांबळे साहब है। तो इस तरीके की घटना उसके साथ हुई है, हम भी राजनीतिक पदों पे है, हम भी समाज सेवक है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है, तब भी क्या आप यही रूप धारण करके रहोगे? तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, आप उनको डायरेक्ट मेरे पास भेजिए। डायरेक्ट मेरे पास भेजिए, उसके बाद इसका FIR वगैरह लिया जाता है, आरोपियों को लाया जाता है। तो बाहर के अधिकारी क्यों इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेते? सीनियर के साथ जब हम जैसे राजनीतिक लोग, फिर यही बोला जाता है कि आप क्यों आए? अगर किसी महिला पे अत्याचार होता है, बार बार हमको क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपके जो बाहर के अधिकारी वो काम नहीं कर रहे सही से, तो हमको आके सीनियर को मिलना पड़ता है, तब जाके उनकी सुनवाई होती है। इतनी मजाल देखी है, उन आरोपियों को लाया गया, उनकी कोई रिलेटिव महिला यहाँ आई, भर पुलिस चौकी में इनका वीडियो लिया गया और इनको धमकी दी गई कि छोड़ेंगे नहीं। तो इतनी मजाल हो रही है, CCTV फुटेज चेक करें। तो कहाँ पे, जब ये समाज सेविका, किसी पार्टी के लेवल पे काम करने वाली महिला, सशक्त महिला, अगर इसके साथ ऐसा होता है, तो आम महिलाओं के साथ कितनी गलत व्यवहार पुलिस स्टेशन में होते होंगे, क्या उनको न्याय मिलता होगा? ये सवाल हमारा है। और FIR लाने जब भी लिया गया, उसके पहले आरोपी लाए गए थे, 4 आरोपी लाए हैं, चारों के नाम FIR में डाले गए नहीं है। क्यों डाले गए नहीं है, ये सवाल मैंने अभी सीनियर साहब को पूछा है। उसका जवाब उन्होंने कहा है कि आयो देंगे, वो तो हम लेके ही रहेंगे। लेकिन इसकी और कोई बातें हैं जो लेडीज पुलिस देके उनको विश्वास में लेके की जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। तो मैंने सीनियर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि पुरवनी जवाब में इनका ये सारा स्टेटमेंट लिया जाए। और रहा सवाल आदरणीय गृह मंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी, उनको हम तो चिल्ला ही रहे कई सालों से कि ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे अत्याचार महिलाओं पे बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सत्ता रहते हुए, आप यहाँ के जननायक रहते हुए, अगर उन महिला को न्याय नहीं मिलेगा, तो बहुत हमारे लिए ये बहुत बड़ी विचार करने जैसी बात। मैं कमिश्नर साहब को कहूँगी कि ये बदलने वाला सिस्टम है नहीं PLR का, क्योंकि वो जो हुआ, वो जो घटना हुई, जो वनकोटे साहब जी का सब सामने आया है, उसके बाद जो ये सामने आया तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा था। तो आप अगर इतनी छोटी छोटी बातों को भी आप ऐसे लेट्स गो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, वही सिस्टम फिर से चल रहा है। हालांकि इस गंभीर मामले में पीड़िता ने ही नहीं बल्कि समाज सेविका ने भी खुल करके बेलार पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। और अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले में पुलिस प्रशासन से जुड़े उच्चाधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेते हुए पीड़िता को न्याय दिलाते हुए इस मामले में सार्थक कदम उठाते हैं।